नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार भगवा लहराने के बाद भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। एमएलसी की 36 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों ने 33 सीटों पर जलवा बिखेरा है। 40 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी किसी पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन इतनी साख के बावजूद भाजपा को 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में निर्दलीय और राजा भैया से भाजपा को झटका लगा, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांटे की टक्कर देने वाली सपा आखिर शून्य पर कैसे सिमट गई? क्या यादव परिवार की अंतर्कलह का नतीजा है या फिर यादव और मुस्लिम समुदाय की सपा से नाराजगी का परिणाम? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी ने अब विधान परिषद चुनाव में भी अपना परचम लहरा दिया है। भाजपा ने 36 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 3 सीटों पर भाजपा को झटका लगा है। 2 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और 1 सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली है। लेकिन इस विधान परिषद चुनाव में सबसे ज्यादा फजीहत प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की हुई। अंतर्कलह और पारिवारिक विवाद के चलते इस चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुला। समाजवादी पार्टी के मुख्य वोटर कहलाने वाले मुस्लिम और यादव समाज ने भी उसका साथ छोड़ दिया। स्थिति ये हुई कि सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। आजमगढ़ में जहां निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, वहीं गाजीपुर, बस्ती, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सीतापुर और अयोध्या से बीजेपी ने जीत दर्ज की। उधर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा की करारी हार हुई है। वाराणसी सीट पर बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी के सुदामा पटेल को शिकस्त दी है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, जब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और विधान परिषद दोनों में अपना पहली बार पूर्ण बहुमत एक साथ प्राप्त किया हो। पिछली सरकारों में जहां विधान परिषद का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग हुआ करता था, वहीं ये जो मैंडेट है दोनों सदनों में, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूर्ण करने में और बुनियादी स्तर पर सभी सुविधाओं को सशक्त और मजबूत करने में ये मैंडेट, ये बहुमत बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार अपने इस लक्ष्य को निश्चय ही प्राप्त कर लेगी। हालांकि विधान परिषद के इस चुनाव में बसपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन इन सबसे इतर नतीजों के बाद सामने आई सपा की स्थिति ने उसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, लेकिन महज 1 महीने बाद हुए एमएलसी चुनाव में सपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। हालांकि विधानसभा परिषद में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत की बधाई दी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत लोकतंत्र की जीत नहीं है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को आगे करके प्रशासन के बल पर दमनकारी नीतियों का पालन करते हुए जनप्रतिनिधियों को डराकर धमकाकर उनसे मत लेने का कार्य किया। इसे मैं लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखता हूं। इसलिए इस जीत के संदर्भ में भाजपा और उसके विजयी प्रत्याशियों को मैं कोई बधाई नहीं दूंगा। कांग्रेस पार्टी इस घटना को पहले से ही अनुमान लगा ली थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी जिससे वह लोकतंत्र को कुचल सके, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर सके। इसके लिए पहले ही हमने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। 2017 के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी ने 35 साल के रिकॉर्ड को तो ध्वस्त किया ही था, लेकिन अब विधान परिषद के इस चुनाव में भी योगी की अगुवाई में बीजेपी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब 100 में से बीजेपी के पास 68 विधायक हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े यानी 51 से कई ज्यादा है। बहरहाल संख्या बल ज्यादा होने से अब सरकार को किसी भी विधेयक को पास कराने में आसानी होगी। लेकिन सवाल यही है
कि आखिर महज 1 महीने में ही सपा से लोगों का मोह क्यों भंग हो गया और क्या एमएलसी चुनाव में जीत का असर आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। उच्च सदन भी भगवा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता शान खान, बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन, सपा नेता सादत अली और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करते हैं। दुबे जी, आप कैसे देखते हैं? हमने देखा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे बीएसपी की सरकार थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएलसी उनके जीतते थे। इस जीत को भाजपा दूसरे तरीके से ले रही है। क्या उच्च सदन में भी उनका कब्जा होगा एक तरह से, लेकिन समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़ उनका गढ़ भी था, वहां से भी हार गई शून्य पर। इस पूरे एमएलसी चुनाव को आप कैसे देखते हैं, समाजवादी पार्टी के नजरिए से और बीजेपी के नजरिए से? चौकसे साहब, बड़ी जल्दी बुखार चढ़ता है और उखड़ता भी बड़ी जल्दी है जी। बुखार चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बुखार हिलोरे मार रहा था। भीड़ देख के लोग बावले हुए जा रहे थे। वक्त ने पलटा खाया। आज स्थिति यह है कि एक सीट को तरस गए। वो तो बड़ी कृपा रही विधानसभा में मुस्लिमों की, जो 111 पे आ गए, 36 सीटें दे दी, 36-27 सीटें दे दी, वरना तो वहां भी सोचनी हो जाती। अब स्थिति यह है कि मुलायम सिंह जी ने एक बार कहा था, जिन जवानी कुर्बान गिरोह को आप ये दे रहे हैं, गैंग के लोगों को, अखिलेश जी जो ये सीटें एमएलसी बना रहे, इनका समय अभी नहीं है एमएलसी का। एमएलसी परिपक्व लोग बनते हैं, इनका समय है संगठन का काम करें, चुनाव लड़ें। लेकिन अखिलेश जी ने अपना वो कर दिया। देखिए आज एक से एक वीर जो सरकार चलाए थे, वो 72 वोट, कोई 200 वोट, कोई 300 वोट, इस वोट पे आके आगे खड़ा हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो 1 to 1 चुनाव था, बाइपोलर, अब तो वो एक तरफा हो गया। बाइपोलर होने कोई मतलब ही नहीं रह गया इस चुनाव में। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि चुनाव में धनबल, बाहुबल और सत्ता का, शासन का, शक्तियों का उपयोग होता है। लेकिन अगर होता है तो बनारस कैसे जीत गई और बारजी से जीत गई। आजमगढ़ में जो एमएलसी निकाले गए बीजेपी का लड़का कितनी शानदार जीत पाया। राजा भैया ने अपना शानदार जो छत्तू था वो कैसे हैट्रिक 5वीं बार जितवा लिया। यहाँ भी तो बाहुबल, यहाँ भी तो सत्ता बल, यहाँ भी तो डीएम, एसएसपी और कमिश्नर सब होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट होता है। जिसका मैनेजमेंट जहाँ शानदार हो गया वहाँ काम हो गया। और ये तो आप सज्जन बोल रहे हैं अभी सपा वाले, ये तो आपने भी किया था बाहुबल, सत्ता बल और सब चीजों का प्रयोग। ये तो मायावती ने भी किया था बाहुबल, सत्ता बल का प्रयोग। तो अगर बीजेपी के लोग कर रहे हैं, अगर कर रहे हो, ये भी होंगे, तो क्या बुरा है? सत्ता तो दुबे जी, इससे मतलब तो कांग्रेस का स्टैंड सही है। तो उन्होंने कहा हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हमें ऐसा पहले ही अनुमान था। मंगल है, पता नहीं मायावती ने और प्रियंका गांधी ने प्रसाद चढ़ाया नहीं चढ़ाया मंदिर में जाके। मुझे तो चाहिए इनको प्रसाद चढ़ाना चाहिए आज तारीख में। इनकी तो पुनः इज्जत बच गई, इनकी तो पुनः इज्जत बच गई। अगर आज ये कहीं गलती से लड़ा दिए होते, जैसे प्रधानी अभी लड़ाए थे जिला पंचायत में, ऐसे कहीं लड़ा दिए होते तो हमें खान साहब, यदि लड़ा देते तो आपकी फजीयत ही हो जाती, या पहले से ही आप डर गए थे? जो आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें अनुमान था कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होगा, इसलिए हमने तो बहिष्कार कर दिया था। मतलब पहले ही हथियार डाल दिया आपने, या बेइज्जती से बचने के लिए ये कदम उठाया था? ब्रजेश जी, पहले तो ये बता दूं मैं कि ये जो चुनाव हुए हैं एमएलसी के, इसमें भाजपा को जो विजय प्राप्त हुई है उस संबंध में बताना चाहता हूं कि भाजपा ने लोकतंत्र को ठोकतंत्र बना दिया है। और ये जीत भाजपा की नहीं, ये बुलडोजर की जीत है। इस चुनाव में ये जो एमएलसी की तो आप बुलडोजर के डर से ही भाग गए थे ना? मतलब आप तो 2 महीने बाद शून्य पे आ जाएंगे। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा। सुनिए, ये स्थानीय प्राधिकरण की जो सीटें थी, इसमें पार्षद, बीडीसी, जिला पंचायत और प्रधानों ने मतदान किया है। अब ये मुझे बताइए, कौन सा बीडीसी, कौन सा प्रधान, कौन सा पार्षद ये चाहेगा कि उसका घर और उसकी दुकान गिरा दी जाए? कौन चाहेगा कि उसको पीट दिया जाए? कौन चाहेगा कि वो अपनी जान गंवा दे? तो ये भाजपा का जो भय तंत्र और जो ठोक तंत्र है, ये उसका विजय है।
और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की तो हत्या खान है। साहब भले और ये ही परिणाम समाजवादी जैसे पार्टी नहीं डरी हो, जो निर्दलीय जीत गए वो नहीं डरे, लेकिन कांग्रेस डर गई। आपने ये स्वीकार कर लिया कि बुलडोजर के डर से आप मैदान में नहीं आए, क्योंकि बाकी के लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। हम नहीं, तो आप क्यों भाग गए? जिस प्रकार से ब्रजेश जी सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि भाजपा ने लोकतंत्र को ठोकतंत्र बना दिया है। ठीक है, ये तो आप रिपीट कर रहे हैं, ये तो आप नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी कह चुके हैं। हमारे साथ जैन साहब भी जुड़े हैं, बात तो पूरी हो जाने अली साहब भी जुड़ने वाले हैं। जैन साहब, बड़ी जीत है, बड़ा जश्न मना सकते हो आप, लेकिन एक तो कहीं चूक हो गई, जो खुशी में थोड़ी फीकी हो गई आपकी। बनारस काशी में आप हार गए, और आप तो कह रहे बाहुबली सब भाग गए हैं, डर गए हैं। एक बाहुबलियों ने दो ने निपटा दिया आपको, 3 सीटें हारे हैं तो बाहुबलियों से ही हारे हैं 2, और एक आपके बागी, आप अपने घर को नहीं संभाल पाए, जिनको आपने पार्टी से निकाला था बेटे को उनके, वो जीत गए। तो कैसा डर है आपका? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये कि चुनाव में जीत और हार के डर से पहले से चुनाव से भाग जाना, और उसके बाद में चैनल पे बैठ करके प्रवक्ताओं का ये आरोप लगाना, ये ठोक तंत्र है, ये बेईमानी है। अरे आपने विधानसभा चुनाव में आपके पास 2 सीटें बची, और इन्होंने कहा कि ये तो बैलेट का चुनाव होता तो हम जीत जाते। समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ये बात कह रहे थे कि बैलेट पे जो चुनाव हुआ उसमें हम जीत गए, जो बैलेट से वोट पड़ा है 1%, 2% जो वोट पड़ता है, और बाकी जो ईवीएम मशीन है वो तो हैक हो गई, उसमें बेईमानी हो गई। अरे ये तो बैलेट से चुनाव था, ये भी आप हार गए। दूसरी बात ये, हार का ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ रहे हैं, और आप अपने आप में नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस तो भाग खड़ी हुई पहले ही, वो तो एक भगेलू पार्टी हो गई। वो जनता के साथ क्या लड़ेगी, जनता के लिए क्या लड़ेगी? जो चुनाव तक नहीं लड़ रही जनता के बीच उतर करके, वो जनता के लिए क्या लड़ेगी? दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि आपने जिस प्रकार से आरोप लगाती थी कि आप ये मशीन हैक करवा लेते हैं, ये मशीन बदलवा देते हैं, तो ये तो बैलेट का चुनाव था। और फिर चलिए ठीक, आप ये भी रिपीट कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए कि काशी में क्यों हारे? वोट कितने पाए? वोट कितने पाए? 5,000 जानबूझकर योगी जी ने निपटा दिया। 300 वोट, 200 वोट पा रहे। तो कुल मिलाकर पहली बात तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है, और सीधे उस प्रक्रिया में भाग लेने के बाद अगर आप हारते हैं तो सीधे पूरा लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। ठीक है, आपकी मान ली कि कांग्रेस डर के भाग गई, समाजवादी पार्टी की भी आपके आरोप मान लिए, लेकिन ये तो बताइए काशी में क्यों हारे? बाहुबलियों से क्यों हारे? आप तो बुलडोजर लेके घूम रहे हैं। आप तो कह रहे थे गर्मी उतार देंगे, तो इनकी गर्मी नहीं उतार पाए लगता है। एक को 7 साल की सजा पा चुके हैं, उन्होंने आपको हरा दिया। एक जेल में थे, उनकी पत्नी ने आपको हरा दिया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और जिसको भी संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार दे रहा है वही चुनाव लड़ेगा। जिसको भी संविधान ने अधिकार नहीं दिया वो नहीं लड़ेगा। संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा वही बात तो हम भी कह रहे हैं। जैसे ब्रजेश सिंह को पहले भी आपने समर्थन दिया था, उम्मीदवार नहीं उतारा था, इस बार उनकी वाइफ को समर्थन दे देते, कम से कम नाक तो बच जाती। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में तो हार का ठप्पा नहीं लगता। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बात ये नहीं है। और इस तरीके से देखा जाए तो कुछ क्षेत्र हमारे मुख्यमंत्री जी का होगा, कोई क्षेत्र हमारे उप मुख्यमंत्री जी का होगा, कोई क्षेत्र हमारे वो तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि जहां भी आप हारे हैं ठाकुर जीते हैं, सीएम की समाज के लोग जीते हैं। ये ऐसा बकायदा ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने। ब्रजेश जी, ये देखिए, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। एक बात और कह दूं, 2016 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को 31 सीटें मिली थी। ठीक है। जब समाजवादी पार्टी को 31 सीटें मिली, तब न तो लोकतंत्र की हत्या हुई, न तो कोई बेईमानी हुई। और इसी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया कि आप बेईमानी से चुनाव जीते, और उन्हीं बेईमानों के साथ मिलकर के 2017 में 100 सीटें लेकर के चुनाव लड़े, और 50 के अंदर सिमट के रह गए गठबंधन के साथ में भी। ठीक तो कुल मिलाकर योगी जी ने क्यों निपटा दिया वो बताओ भाई। अरे देखिए, मैं आपको मोदी जी को बदनाम करने के लिए निपटा दिया। मैं आपको सुन रहा था, अगर आप अपनी बारी पे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। और
ऑनलाइन डिबेट में वैसे भी आवाज पूरी नहीं मिल पाती दूसरे साथी की। ठीक है, जो है साथ में होते बगल में सादत तो अली सुनाई साहब भी देता है हमारे कम से साथ कम। जुड़ गए हैं, मुझे लगता है पर्याप्त समय ले लिया आपने। अली साहब, आप तो सरकार बनाने वाले थे, दावे कर रहे थे विधानसभा चुनाव से, अच्छी टक्कर भी दी आपने, इतने विधायक जीत कर आए, लेकिन सुपड़ा साहब आजमगढ़ में जहां आपके सारे विधायक हैं वहां भी आप नहीं जीत पाए। क्या ये अंतर कलह है यादव परिवार में, या जो अल्पसंख्यक हैं वो आपसे नाराज चल रहे हैं इसलिए अब कोई साथ नहीं दे रहा, आप शून्य पे आ गए? समाजवादी पार्टी से पूरी तरह खत्म है। मसला इस बात का है जो अगर एमएलसी चुनाव दर्शकों को सत्ता पकड़ रहा है, जिसकी राज्य में सरकार होती है उसके एमएलसी हुआ करते हैं। आप नहीं, आप 2012 का एमएलसी चुनाव देख लीजिए, बसपा की सरकार थी तो बसपा के 35 एमएलसी चुन के आए थे। 2016 का एमएलसी चुनाव देख लीजिए, सरकार हमारी थी तो 32 हमारे चुन के आए थे। उसी तरीके से भाजपा की सरकार है तो उनके 35 चुन के आए। तो मतलब जो भाजपा की सरकार है तो जो आपके समर्थक थे उन्होंने भी भाजपा को वोट दे दिए, ये कहना चाह रहे हैं आपके, या मशीनरी का दुरुपयोग आपने किया होगा तो वो कर रहे होंगे? जिस क्षेत्र से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बनारस संसदीय क्षेत्र से दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट। अरे वो तो 3 सीटें हारे हैं, एक बनारस की हार गए, आप तो 0 पे आ गए, उसका तो बताइए पहले कि आपका कारवा क्यों लुटा? हम तो 0 ही, हम 2017 के चुनाव थे, 2017 के चुनाव में 45 सीटें मिल गए थे। 2012 हम विरोध में विपक्ष में हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा है। हम 80 सीटें 204 आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही अली साहब, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। मैं आपसे दोबारा जोड़ने के लिए हमारी टीम से कहूंगा, वो आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। दुबे जी, शून्य पर आ गई समाजवादी पार्टी, लेकिन जो पार्टी खुद जात पात की राजनीति करती है वो कह रही है कि सीएम के समाज के जो लोग हैं वो ज्यादा जीत गए हैं जहां हारे। मुझे ये समझ नहीं आता है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नौचे टाइप के और राजनीतिक वक्तव्य क्यों लोग देते हैं। यादव जीत गया तो सपा की वो जाति जीत गई, ठाकुर जीत गया तो पंथी की जाति जीत गई, और जिनकी नींव भी जाति पे रखी है वो दूसरों पे सवाल उठा रहे हैं। अरे कम से कम कहीं तो क्या सर, ये मुसलमान जो जीत गए, 36 मुसलमान जीत गए तो क्या मुसलमान पार्टी हो गई ये सपा? ये लोग तो नहीं इसकी तो समझते हैं। अरे कैंडिडेट उतरे हैं, उसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 5-5 बार जीते हैं, कई तिवारा जीते हैं, कई दोबारा जीते हैं। ये सब राजनीतिक लोग हैं, लड़े हैं, जीते हैं। अच्छा गोपाल कुंडा वाले 5वीं बार जीते हैं, अच्छे गोपाल, बिल्कुल अच्छे हाँ। गोपाल। तो अब वो ठाकुर है और जो अन्नपूर्णिमा जीती है उनके परिवार के पास रही है लगातार वो सीट, उनके ब्रजेश के परिवार के पास सीट रही है। तो ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है कि वो जो यशवंत सिंह आजमगढ़ जिनका लड़का जीता है, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया, बेवजह निकाल दिया। अरे वो लड़का जो है जो जीता है वहां से, वो यशवंत सिंह आज के खानदान, आज के चंद्रशेखर के समय के राजनीतिक है। अब उनको तो पिता पुत्र दोनों एमएलसी हो गए, विक्रांत सिंह भी हो गए हैं, उनके पिता तो पहले से ही थे। तो ब्रजेश जी अगर ये कहा जाए कि वो ठाकुर हैं, ये बड़ा बुरा चलन हो रहा है कि उनके योगी की कोई जाति नहीं है। योगी जी के समय योगी संत है, उनकी जाति श्रद्धांजलि दे चुके हैं। पता नहीं कैसे लोग जोड़ लेते हैं, और वो लोग जोड़ते हैं जो खुद ही चीज को करते हैं। ठीक, उनके जो टिकट लेकिन दुबे जी क्या वजह है कि इन 3 सीटों में 2 सीट तो बीजेपी जीत ही सकती थी। एक ब्रजेश सिंह वाली सीट पे पहले भी समर्थन दे चुकी हैं उनको 2017 में, और इससे पहले यदि हम बात करें विक्रांत वाली सीट की तो वहां भी पार्टी अपनी सफलता के झंडे गाड़ सकती थी यदि निर्णय लेती। क्या जो परिवारवाद का आरोप लगता है इस कारण विक्रांत सिंह को नहीं दिया, यहाँ समर्थन नहीं दिया क्योंकि बाहुबली थे ब्रजेश सिंह, इस कारण फंस गए कहीं, नहीं तो ये 2 सीटें तो निकाल ही सकते थे। देखिए ब्रजेश जी, ये ठीक है वो निर्दलीय जीते हैं तीनों लोग, लेकिन मानसिक रूप से उनके जो विक्रांत जीते उनको पता ही तो बीजेपी में थे, अभी तक एमएलसी भी थे। तो मेंटली तो तीनों, और राजा भैया भी कोई दूर थोड़ी जाएंगे जब बहुमत की सत्ता है और सब कुछ उनका हो चुका है, उनको दूसरा स्थान मिल गया हिसाब से देखा जाए तो। ये सब भाजपा, हम तो कहते ये सारी सीटें बीजेपी की हैं, कहने को निर्दलीय है। कहीं आरोप पूरे ना लगे, 100% ले लिए इसलिए 3 को जितवा दिया, ऐसा कह रहे हैं आप?
किसी का आरोप न लगे, इनका आरोप न लगे, आजमगढ़ कुंडा, तो ये आरोप, लेकिन ठीक है जैन साहब, आरोपों से बच गए आप, परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा आप पे, बाहुबलियों को संरक्षण देने का आरोप नहीं लगेगा, लेकिन आदमी आपके ही हैं। नहीं ब्रजेश जी, देखिए उनके सामने हमारे प्रत्याशी थे, हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे, ये अलग बात है कि जनता ने उनको चुना और उनको बधाई हो जो लोग जीते हैं। और समाजवादी पार्टी का अगर टुकड़ा साफ हो गया, जीरो पे आउट हो गई, कांग्रेस तो भाग खड़ी हुई पहले से ही चुनाव के, कांग्रेस तो कोई हक ही नहीं है न, वो तो 2 महीने बाद एमएलसी में भी जीरो हो जाएगी, अभी समाजवादी पार्टी हुई है वो हो जाएगी। जिन्होंने चुनाव में भाग लिया है, कांग्रेस के लिए चुनाव में भाग लेने से पहले भाग जाना और फिर ये कहना कि मुझे पता था चुनाव में क्या होगा इसलिए हमने भाग नहीं लिया। अरे 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, तो क्या आगे किसी क्या उनको पुराना अनुभव है ना जैन साहब, 82 में तो उनका पूर्ण बहुमत था ना, तो उनको पुराना अनुभव है कि कैसे। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा क्या लड़ने से मतलब बेइज्जती कराने से। लेकिन सादत जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? यही अनुभव तो समाजवादी पार्टी का भी रहा ना, 2016 में 31 सीटें थी इनके पास, फिर वो क्यों लड़े? सही, सादत जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? अली साहब हमको सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही है। वो तो 3 आ रहे और दुबे जी कह रहे हैं कि वो तीनों भी उनसे बाहर नहीं जा सकते, मतलब 100% उनकी जीत हुई है सारी सीटों पे। और अली साहब आप सिर्फ बनारस को लेके बैठे हैं, जातिवाद की राजनीति आप करते हैं और कह रहे हैं कि सीएम के जाति के लोग ही जीते जहां पे बीजेपी हारी है। सर मैं जातिवाद की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, अगर देखा जाए तो ये चाहते अगर जो भी 3 इनके निर्दलीय जीते हैं इन सीटों पे भी जीत सकते थे, जबकि इनका प्रत्याशी बनारस तो आप तो आजमगढ़ में जीत सकते थे, आपने मेहनत नहीं की, कहीं भी नहीं जीत सकते थे क्या आप? या आपने हथियार डाल दिए, कांग्रेस भाग गई और समाजवादी पार्टी ने जंग के मैदान में उतरी जरूर, लेकिन हथियार डाल दिए। चुनाव होता है, इसमें प्रधान, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सभी वोट करते हैं, सत्ताधारियों का इनके ऊपर दबाव भी तो था, सत्ताधारियों का दबाव था, सत्ताधारी दबाव इनके सत्ता के पक्ष में वोट करते हैं। तो ये दबाव विधानसभा में काम नहीं आया क्या? जी सर, ये दबाव रहता तो विधानसभा में भी काम आता, और वो 3 लोग जीते हैं उन पर दबाव असर नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी जो सत्ता में भी रही उस पर दबाव का असर हो गया। वो बुलडोजर से डर गए, उसके लोग डर गए, उसके कार्यकर्ता डर गए। आप भी तो बोल रहे हैं आपको तो कोई डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, समाजवादी कभी बुलडोजर से डरते नहीं। समाजवादी, अगर सदन आपका है तो सड़क हमारी है, डॉक्टर लोहिया जी क्या करते थे, अगर सदन आपका है तो सड़क हमारी है। तो आप ही तो कह रहे हैं कि बुलडोजर से डर गए, प्रधान डर गए, पार्षद डर गए, बुलडोजर से जनप्रतिनिधि डर गए। जनप्रतिनिधि तो किसी पार्टी का होता नहीं, जनप्रतिनिधि तो किसी पार्टी का नहीं होता ना। बुलडोजर जैसे जनप्रतिनिधियों को डराया गया, जनप्रतिनिधियों को डरा के वोट लिया गया। शायद इसलिए कह रहे हैं, मौर्य जी ने कहा समाप्तवादी पार्टी हो गई। आप कुछ भी कहते रहो, आप लोगों को डराते रहो, लेकिन जो बिना डरे मैदान में है वो तो जीत रहे हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को ही डर है। अरे भाई बिना डरे कैसे जीत रहे हैं? आपका इनका मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, बिना डरे कैसे चुनाव जीत पाएंगे? तो भैया जैन साहब डर का माहौल खत्म कर दीजिए, कम से कम नेताओं में तो डर ना हो, वो भी चुनाव मैदान में लड़ लें, 2-4 सीटें दे दीजिए, इतना भी डराना क्या? ब्रजेश जी, जो इनके प्रत्याशी 27 प्रत्याशी जो चुनाव लड़े, उनमें से जो 500-700 जो वोट मिला, कहीं कहीं पे 300-200 ही वोट मिला, वो 500 लोग नहीं लड़े, वो 500 ग्राम प्रधान नहीं डरे कि हमारे वहां बुलडोजर चल जाएगा। वो 500-700 गांवों के ग्राम प्रधान आपको कैसे वोट दे देते हैं, वो नहीं डरते आपको। वो बीडीसी, वो जिला पंचायत सदस्य आपको वोट दे देते हैं। दरअसल चक्कर क्या है विजय जी, कि शिवपाल जी का नाराज होना, पार्टी में आने के बाद सिर्फ 1 सीट देना, 100 सीटों की बातचीत चल रही थी। शिवपाल जी के जितने लोग थे, पार्टी वैसे भी खंड खंड है और पार्टी के लोग ही नाराज है। तो हमें लगता है इनकी हार का सबसे बड़ा कारण समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के जीत का भी कारण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर की जो फूट और जो टूट है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मतलब घर में कले करा के आप जीत गए, कले भी तो आप ही ने कराई, योगी जी से मिल लेते हैं। दरअसल देखिए, नहीं देखिए ब्रजेश जी, हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में हमारे एक जो एमएलसी प्रत्याशी था सब जगह जाके संपर्क किया। आप ही कह रहे हो जैन साहब कि उनके घर में कले है, झगड़े हैं, इसलिए हमें फायदा मिल गया। आप ही कह रहे हो हमारे काम के आधार पर जीते, झगड़े करा के, घर में आग लगा के आपने तमाशा देखा और जीत लिए। ब्रजेश जी,
आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और किसी नेता के अंदर की बात को आप बखूबी निकालना भी जानते हैं और बात को पकड़ना भी खूब जानते हैं। आपसे तो निकलवा नहीं पा रहे हैं। बात को समझिए ब्रजेश जी, मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग नाराज थे उन्होंने भी हमको वोट दिया, वही बात तो मैं कह रहा हूं, और इसको हमको कहने में कोई गुरेज नहीं। ठीक है, हमारे कुछ लोग डर गए। क्या बात है अली साहब, समय नहीं है, एक फाइनल जवाब दे दीजिए कि आपको इतने वोट मिले, वो लोग नहीं डरे, लेकिन आप कह रहे हैं डर के कारण बाकी के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। देखिए क्या है, तो आप अपने लोगों पर ही संकट वो कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि डर के चले गए वो। 4000 वोट पे हमको जीतने के लिए 2000 वोट चाहिए था, लेकिन अगर हमें 3000 वोट मिल रहा है, 3500 वोट, सही बात है, आपकी बात में दम है, तथ्य भी है। पार्टी का वोट भी हमको मिल रहा है। अली साहब, बाकी के लोग क्यों नहीं डरे जिन्होंने आपको वोट दिया? जी सर, हेलो जी हेलो, बाकी के लोग क्यों नहीं डरे जिन्होंने वोट दिया? या आपकी अंतरकलह जो घर में झगड़े थे उसकी वजह से आप हार गए, ठीक रहा, उन पर फोड़ रहे? समाजवादी पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है। बाकी के लोग ऐसा नहीं कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है और सारे लोगों को डराया नहीं जा सकता, सारे लोगों को विश्वास भी नहीं लिया जा सकता। अगर आप इलाहाबाद कौशाम्बी स्थानीय निकाय के चुनाव देखेंगे तो हमारा यहाँ गुवास यादव 1500 प्लस वोट पाए हैं। चलिए, बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता है कि इस चर्चा को हम आगे जारी रखें। आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो, चाहे 10 वोट से या 1000 वोट से। यदि भाजपा जीती है तो निश्चित तौर पर नीचे से लेकर ऊपर तक उसमें विश्वास जागा है, लोगों का, जनप्रतिनिधियों का विश्वास जागा है। हार के बाद यदि जिस तरह दुबे जी कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वैसा ही हाल समाजवादी पार्टी का होगा, या हो सकता है अंतरकलह की वजह से वो बेमन से मैदान में उतरी है और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। और कांग्रेस तो पहले ही अपनी स्थिति समझ गई थी विधानसभा चुनाव के बाद, तो वो मैदान छोड़कर ही भाग गई। लेकिन यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो राजनीतिक दलों को मैदान में डटे रहना चाहिए, अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। हार जीत होती रहती है। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।